बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं, बल्दिया उज़्मा ने शहर के लिए बड़े तरक्याती पैकेज की मंजूरी दे दी है। 28 करोड़ की लागत से शहर के मसरूफ इलाकों में खस्ता हाल सड़कों की तामीर नौ का फैसला किया गया है। 2 रोज में टेंडर्स जारी कर दिए जाएंगे। शहर के 9 जोन्स में से एक मसरूफ तरीन खस्ता हाल सड़क की मुरम्मत और बहाली का फैसला किया गया है। मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन 28 करोड़ की लागत से हर जोन में एक खस्ता हाल सड़क मुरम्मत करेगी। जाती उमरा तालाब सिराय 6 किलोमीटर रोड पर 5 करोड़ रुपए लागत आएगी। 3.5 किलोमीटर लंबी ख्वाजा अहमद हसान रोड पर 4 करोड़ और आरिफ चौक समनाबाद की तामीर नौ पर 1 करोड़ 90 लाख लागत आएगी। 2 किलोमीटर तवील नवाबपुरा कच्चा रामा रोड पर 2 करोड़ रुपए खर्च होंगे। कामरान पार्क एंड बारादरी रोड शाहदरा पर 3 करोड़ 85 लाख रुपए लागत आएगी। शादबाख्ता भोगीवाल रोड की भी मुरम्मत और बहाली की जाएगी। पंजाब हुकूमत ने नए बल्दियाती निज़ाम की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में मुसव्विदा कानून पेश किया गया। पंजाब काबीना ने मुसव्विदा कानून की तजावीज़ का जायजा लेकर मंजूरी दी। नए बल्दियाती निज़ाम के मुसव्वदा कानून के मुताबिक पंजाब में आइंदा बल्दियाती इंतखाबात जमाती बुनियादों पर होंगे। मेयर और जिला कौंसिल के चेयरमैन के उम्मीदवार जमाती बुनियादों पर इलेक्शन लड़ेंगे। नेबरहुड कौंसिल और विलेज कौंसिल के इंतखाबात भी जमाती बुनियादों पर होंगे। मेयर अपनी काबीना तश्कील देगा। काबीना में 2 खवातीन अरकान को रखना लाजिम होगा। मेयर को बराह रास्त लोकल गवर्नमेंट के अलावा दीगर शहरी महकमों की सरबराही भी दे दी गई। नए बल्दियाती निज़ाम में 11 मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन होंगे। नए बल्दियाती इंतखाबात का मुसव्वदा कानून पंजाब असम्बली में पेश करके ईवान से बाकायदा मंजूरी ली जाएगी। ज़राए का कहना है कि पंजाब काबीना में मुतादिद वज़रा ने राय दी के बराह रास्त की बजाय बिलवास्ता इंतखाबात करवाए जाएं। वज़ीर आला ने वज़ीर आज़म के विजन के मुताबिक बराह रास्त इंतखाबात की हिमायत की है। वज़ीर आला के खिताब के बाद वज़रा ने मेयर और चेयरमैन जिला कौंसिल के इंतखाबात बराह रास्त करवाने की तजवीज़ से इत्तफाक किया। कानून अंधा है, न आवाम गूंगे और बहरे। हुकूमत कौम को गुमराह नहीं कर सकती। मेयर लाहौर मुबश्शिर जावेद का नए बल्दियाती निज़ाम की काबीना से मंजूरी पर सख्त रद्द अमल। क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। बिल्कुल मैं चैलेंज करूंगा इंशाल्लाह ताला। कल मैं इसकी कॉपी पढ़ूंगा और मैं ये कहूंगा कि जी अभी तो बहुत सारे मराहल जो है वो तय होने हैं। मर्दमशुमारी के बारे में इन्होंने जो दावा किया कि हमने 7 साल बाद करवाने लगे हैं, तो क्या ये पाकिस्तानी शहर नहीं है जिसमें लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन होने हैं? क्या इसके ऊपर नई मर्दमशुमारी जो है वो लागू नहीं होगी? इलेक्शन कमीशन वाले जो है एट द टॉप ऑफ देयर वाइस कह रहे हैं कि जी जो अगर नेबरहुड काउंसिल है उसके लिए कम से कम 6 माह दरकार होंगे उनकी बाउंड्रीज और उनकी लिमिट्स करने के लिए। तो इनको कौन सा स्यापा पड़ गया? ये सिर्फ आई वॉश कर रहे हैं कि 31 दिसंबर को जो लोकल बॉडीज हम बहाल होकर आए हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जिन्हें किया बहाल, उनको सुप्रीम कोर्ट को ये खुदा ना खासा उनकी आंखों में मिट्टी झोलने की कोशिश कर रहे हैं, आंखों में कचरा डालने की कोशिश कर रहे हैं अदालत आलिया को कि जी हमने तो इलेक्शन। भी आगे बढ़े, आपको बताएं, यकसा कौमी निसाब पर हुकूमत का यू टर्न। स्कूलों की 2 कैटेगरीज मुतारिफ कराने का फैसला कर लिया। यकसा कौमी निसाब के नफाज पर हुकूमती पॉलिसी में बड़ा यू टर्न सामने आ गया। हुकूमत ने स्कूलों को 2 दर्जों में तकसीम करने का फैसला किया है। यकसा निसाब के साथ दीगर निसाबी कुतुब भी पढ़ाने की इजाजत दी जा रही है। यकसा निसाब के साथ दीगर कुतुब पढ़ाने वाले स्कूलों को लाजमी प्लस का दर्जा दिया जाएगा। वजारत तालीम ने यकसा कौमी निसाब की पॉलिसी के TOR तय कर लिए हैं। इस ज़िमन में हुकूमत ने 10 रुकनी कमेटी तश्कील दी है। हुकूमत ने गैस की कीमतों में इजाफे की तैयारियां शुरू कर दी हैं। सुई नदरन गैस कंपनी ने औसतन कीमत की बुनियाद पर 907 रुपए फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त दायर कर दी है। पंजाब और KP के अवाम के लिए गैस मजीद महंगी करने की दरखास्त की गई है। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी ने कीमत में 157% इजाफे की दरखास्त की है। ओकरा के मुताबिक दरखास्त रवा माली साल की रेवेन्यू जरूरियात की मद में दी गई। दरखास्त की 1 दिसंबर को लाहौर में अवामी समात होगी। कंपनी ने औसत कीमत में 907 रुपए 75 पैसे फी MMBTU का इजाफा मांगा। ओकरा के मुताबिक गैस की मौजूदा औसत कीमत 576 रुपए 32 पैसे फी MMBTU है। दरखास्त में कीमत 1484 रुपए 7 पैसे फी MMBTU मुकर्रर करने की दरखास्त की गई है। गैस लोड शेडिंग पर होटल मालिकान ने निर्खों में इजाफा कर दिया है। दाल की प्लेट 50 से बढ़ाकर 100 रुपए कर दी गई। चिकन की हाफ प्लेट 120 से 180 रुपए पर पहुंचा दी गई। सुई गैस की लोड शेडिंग शुरू हुई तो होटल मालिकान ने दबे पांव खानों के नर्ख 100% तक बढ़ा दिए। दाल की प्लेट 50 रुपए से बढ़ाकर 100 रुपए कर दी गई। चिकन कोरमा की हाफ प्लेट का रेट 120 से बढ़ाकर 180 रुपए कर दिया गया है। हम लोग इस वक्त बहुत ज़्यादा क्राइसिस में हैं, ठीक है, और इसकी वजह से मैं जॉब करता हूँ, ठीक है। अब जॉब करने के बायस अब ये है कि पहले मैं खाना अपने घर से लेके आता था, खाना घर में बन जाता था,
ठीक है। अब गैस ना आने की वजह से घर में खाना नहीं बन पा रहा। अभी मैं स्कूल से घर आया हूँ, घर पे गैस नहीं आ रही थी, इसलिए मैं रोटी होटल से ले आने आया हूँ। सूरत हाल से परेशान अफराद कहते हैं कि वो मजबूरी में होटल से खाना लाते हैं, लेकिन यहाँ भी रेट्स में खुद साख्ता इजाफा कर दिया गया है। हुकूमत को पके पकाए खानों का रेट मुकर्रर करना चाहिए। दूसरी जानिब गैस का प्रेशर कम होने पर शहरियों ने कंप्रेसर का इस्तेमाल शुरू कर दिया। सुई नॉर्दर्न ने ऐसे सार्फिन के खिलाफ क्रैक डाउन शुरू कर दिया है। सुई गैस हुक्काम के मुताबिक एक घर में कंप्रेसर के इस्तेमाल से करीबी घरों को गैस नहीं मिलती। कंप्रेसर इस्तेमाल करने पर कनेक्शन मुनक़ता होगा और 15 रोज तक बहाल नहीं होगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का लाहौर कोर हेडक्वार्टर्स का दौरा। आर्मी चीफ ने ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लिया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने लाहौर 4 कोर का दौरा किया। इस मौका पर कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल अजीज भी उनके हमरा थे। आर्मी चीफ को फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कोर की ऑपरेशनल तैयारियों, कोरोना वबा के खिलाफ उठाए इकदामात को सराहा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने लाहौर मेडिकल कॉलेज का भी दौरा किया। आर्मी चीफ ने कहा कि लाहौर मेडिकल कॉलेज पाकिस्तान का कलीदी इदारा बनकर उभरा है। कॉलेज फिजिकल थेरेपी, मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी में आला मयार के माहिरीन पैदा कर रहा है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि नौजवान अपनी बेहतरीन कारकर्दगी से मुल्क और इंसानियत की खिदमत के लिए किरदार अदा करें। हाई कोर्ट में माहौलियाती आलूगी का केस। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि लाहौर हमारा घर है, जैसे अपने घर के लिए काम करते हैं तमाम इदारे ऐसे ही काम करें। जस्टिस शाहिद करीम ने माहौलियाती आलूदगी के मुतल्लिक मुतफर्रिक दरख्वास्त पर समाअत की। लॉर्ड मेयर कर्नल रिटायर्ड मुबश्शिर जावेद समेत दीगर पेश हुए। जस्टिस शाहिद करीम ने मेयर से मुकालमा करते हुए कहा कि अब आप बहाल हो चुके हैं, अपना फोकल पर्सन मुकर्रर करें जो दूसरे महकमों और सिटियों से मिलकर काम करे। मेयर ने कहा हुकूमत ने इन्हें मुकम्मल इख्तियारात नहीं दिए, 8% से जायद बजट खर्च नहीं कर सकता। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि अगर आपके पास बजट नहीं है तो अदालत को आगाह करें, अदालत आपको सपोर्ट देगी। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट के ट्रकों से इतना धुआं निकलता है कि ट्रक ही नजर नहीं आता। फाजिल जज ने अदालती अहकामात पर अमल दरामद की हिदायत करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। महकमा लाइफ स्टॉक पंजाब में कवायद और ज़वाबित के बरअक्स जानवरों की रजिस्ट्रेशन का इंकशाफ हुआ है। अहवाल इस रिपोर्ट में। हुकूमती इदारा मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ने कट्टा पाल स्कीम पर अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है, जिसमें बताया गया है कि पंजाब भर में 1 अरब रुपए मालियत से शुरू की गई कट्टा पाल स्कीम पर 70 करोड़ रुपए का बजट खर्च किया जा चुका है। रिपोर्ट में कवायद और ज़वाबित के बरअक्स होने वाले अमल पर तहफ़्फ़ुज़ात और एतराज़ात आयद किए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक महकमा लाइफ स्टॉक ने 70 करोड़ रुपए के फंड्स किसानों को दिए, मगर कोई ऑनलाइन रिकॉर्ड नहीं बनाया गया। प्रोजेक्ट के तहत छोटे जानवरों को रजिस्टर्ड किया गया, जबकि PC1 के मुताबिक जानवरों की रजिस्ट्रेशन करते वक्त उम्र 1 साल होनी चाहिए थी। महकमा लाइफ स्टॉक के तर्जुमान अली रिजवान ने राब्ता करने के बावजूद अपना मौक़िफ़ नहीं दिया। पंजाब हुकूमत नादरा की नादरहिंदा निकली। नादरा के पंजाब हुकूमत के जिम्मे 20 करोड़ रुपए वाजिबुल अदा हैं। पंजाब के मुख्तलिफ सूबाई अदारों ने बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन सिस्टम के तहत नादरा से सर्विसेज ली थी, जिनमें पंजाब पुलिस, महकमा स्कूल एजुकेशन, महकमा ज़राअत और महकमा एंटी करप्शन समेत दीगर अदारे शामिल हैं। ज़राए महकमा खजाना के मुताबिक PITB बोर्ड ने नादरा को वाजिबुल अदा रकम देने के लिए समरी अरसाल की है। समरी में 20 करोड़ रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट जारी करने की सदा की है। ज़राए के मुताबिक नादरा हुकाम ने कई बार वाजिबुल अदा रकम के लिए कहा, मगर इस पर अमल नहीं हो सका। PITB बोर्ड ने हुकूमत को साल की गई समरी में कहा है कि वाजिबुल अदा रकम की अदायगी के लिए महकमों के पास बजट नहीं, जिसके बायस सप्लीमेंट्री ग्रांट की दरख्वास्त की गई है। आपको बताएं कि अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट और रनवेज को आलमी मेयार का दर्जा मिल गया। CAA के शोबा एरोड्रोम की जानिब से टेक्निकल ऑडिट रिपोर्ट में लाहौर एयरपोर्ट क्लियर करार दिया गया। लाहौर एयरपोर्ट को डायरेक्टोरेट ड्राई एयर स्पेस एंड एरोड्रोम रेगुलराइजेशन सर्वे के बाद बोइंग और एयरबस तैयारों के लिए मुस्तनद करार दिया गया है। एरोड्रोम रेफरेंस 4E कोड के तहत लाहौर एयरपोर्ट पर बड़े तैयारों को ऑपरेशन के लिए सनद मिल गई। आलमी हवाबाजी की तंजीम के वज़ा करदा रूल्स के तहत हर साल एयरपोर्ट का ऑडिट किया जाता है। बोइंग 787, 747, 777 तैयारे लाहौर एयरपोर्ट पर ऑपरेशन बहाल रख सकते हैं। लाहौर एयरपोर्ट के रनवे एयरबस A330, A340 और A350 तैयारों की लैंडिंग के लिए मुस्तनद करार दिया गया है। लाहौर एयरपोर्ट का मरकजी रनवे आलमी मेयार के मुताबिक ज़ेरे तामीर है। एयरपोर्ट इंतजामिया के मुताबिक सेकेंडरी रनवे पर बड़े तैयारों को लिमिटेड लोड के साथ लैंडिंग की इजाजत है। पंजाब हुकूमत का पब्लिक सेक्टर कंपनियों को भर्तियों के इख्तियारात देने का फैसला। कंपनियां अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए भर्तियां करेंगी।
पंजाब में पब्लिक सेक्टर कंपनियां खाली नशिस्तों पर भर्ती के लिए आए रोज ऐवान वजीर आला से रुजू करती हैं, जिससे भर्तियों का अमल ताखीर का शिकार रहता है। महकमा खजाना हुकाम के मुताबिक पंजाब हुकूमत अब कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी के तहत पब्लिक सेक्टर कंपनियों को खाली नशिस्तों पर भर्ती की इजाजत देने जा रही है, जबकि पब्लिक सेक्टर कंपनियों को सीनियर पोस्टों पर तैनाती का इख्तियार नहीं दिया जाएगा। लाहौर के सरकारी कॉलेजेस में मुस्तकिल असातिज़ा की कमी को आर्जी टीचर से पूरा किया जाएगा। महकमा हायर एजुकेशन की जानिब से लाहौर डिवीजन के लिए सिर्फ 350 असातिज़ा भर्ती करने की इजाज़त दी गई। सबसे ज़्यादा टीचर लाहौर डिस्ट्रिक्ट में रखे जाएंगे। लाहौर डिस्ट्रिक्ट में 131 आर्जी टीचर भर्ती किए जाएंगे। शेखुपुरा में 111 और ननकाना में 54 असातिज़ा भर्ती करने की इजाज़त दी गई है। महकमा हायर एजुकेशन की जानिब से 5 माह के लिए आर्जी असातिज़ा भर्ती किए जाएंगे। तमाम डिवीजन्स को इनके कोटे के हवाले से आगाह कर दिया गया। आर्जी असातिज़ा के लिए इंटरव्यूज 27 नवंबर तक मुकम्मल किए जाएंगे। कस्टम्स इंटेलिजेंस ने लोकल कबाड़ की आड़ में स्मगल की कोशिश नाकाम बना दी। कोयटा से स्क्रैप की आड़ में हाजी नबी बख्श का 4 करोड़ से जायद मालियत का स्मगल शुदा सामान लेकर आने वाला ट्रक पकड़ा गया। कस्टम्स इंटेलिजेंस ने खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए कोयटा से स्क्रैप की आड़ में हाजी नबी बख्श का स्मगल शुदा सामान लेकर आने वाला ट्रक तहवील में लेकर वेयर हाउस मुंतकिल कर दिया। ट्रक में 4 करोड़ से जायद मालियत के टायर और कॉपर की भारी खेप मिस्त्री शाह लाई जा रही थी। वकील बनने के ख्वाहिशमंद तुलबा मॉल रोड पर सरापा एहतजाज। वकालत के लाइसेंस के लिए कम अज कम नंबर की शर्त 50 से कम करके 45% करने का मुतालिबा कर दिया। LLB इम्तिहान पास करने वाले तलबा और तालिबात ने लॉ गेट्स और इनरोलमेंट्स के तरीकाकार के खिलाफ GPO चौक पर एहतजाज किया। ट्रैफिक जैम होने से मॉल रोड पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। मुजाहिरीन का कहना था कि वकालत का लाइसेंस हासिल करने का तरीकाकार मुश्किल बना दिया गया है। कामयाब उम्मीदवार के लिए कम अज कम नंबर 45 से बढ़ाकर 50 करने की शर्त कबूल नहीं। पंजाब यूनिवर्सिटी सराय की स्टूडेंट्स काउंसिल ने VC ऑफिस के बाहर धरना दिया। मुजाहिरीन ने शिकवा किया कि सराय की तलबा को तकरीबात के इनेकाद की इजाजत नहीं दी जा रही और न ही सराय की तलबा की हैसियत को तस्लीम किया जा रहा है। इंतजामिया ने हमें इस बुनियाद पर डिस्क्रिमिनेट करके हमें रिजेक्ट कर दिया। हमारी जो एप्लीकेशन थी कि आपकी तो आइडेंटिटी ही कोई नहीं है, आपकी तो पहचान ही कोई नहीं है। जब तक आपका सूबा नहीं बनता तब तक आप लोगों को कोई हक नहीं है कि यहाँ पे आप फंक्शन कर सको। हाउस में से आपका ये हम करारदाद मंजूर करेंगे। टाउन हॉल में मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन लाहौर के मुलाजमीन सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन ने रिस्क अलाउंस और स्केल्स की अपग्रेडेशन का मुतालबा किया। मेयर लाहौर ने मुलाजमीन को मुतालबात के हल की यकीन दहानी करवाई, जिस पर एहतजाज खत्म कर दिया गया। शहर की अदालतों में अहम केसेस की समाअत का अहवाल जानिए इस रिपोर्ट में। लाहौर हाई कोर्ट ने लेस्को चीफ के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी का हुक्म वापस ले लिया। सारिफ को मीटर न लगाने के मामले पर जेर समाअत केस में लेस्को चीफ चौधरी मोहम्मद अमीन अदालत पेश हुए और गुज़िश्ता समाअत पर पेश न होने पर गैर मशरूत माफी मांगी। जस्टिस शुजात अली खान ने दरख्वास्त गुजार M शुएब को कवायद के मुताबिक मीटर फराहम करने की हिदायत करते हुए दरख्वास्त निपटा दी। गुज़िश्ता समाअत पर पेश न होने पर लेस्को चीफ के वारंट जारी किए गए थे। शहर में बुखार की दवा पेनाडोल की किल्लत का मामला। चेयरमैन ड्रग कोर्ट मोहम्मद नवीद राना ने खाम माल मौजूद होने के बावजूद 3 करोड़ पेनाडोल तैयार न करने पर एडिशनल डायरेक्टर ड्रैप से 25 नवंबर को रिपोर्ट तलब कर ली। रेलवे के रिटायर्ड मुलाजिम को पेंशन के वाजिबात अदा न करने का केस। जस्टिस आयशा ए मलिक ने रेलवे वकील की जानिब से 25,000 रुपए जुर्माना की अदम अदायगी पर बरहमी का इजहार किया और अगली समाअत पर रेलवे के CEO को तलब कर लिया। इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने तहरीक लब्बैक के 8 कारकुनों को मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया। मुलजिमान के वकील की जानिब से दलाइल दिए गए कि वो किसी गैर कानूनी सरगर्मी में मुलव्विस नहीं है, न ही उन्हें पुलिस एहलकारों ने जेल में शनाख्त किया। मुलजिमान के खिलाफ थाना इचरा में मुकदमा दर्ज किया गया था। छत का खराब पंखा तब्दील न करने पर शादरा के रिहायशी सलमान नजीर ने सारिफ अदालत से रुजू कर लिया। 1 लाख रुपए हर्जाने की सदा पर सारिफ अदालत के जज वसीम अफजल ने शादरा इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप के मालिक से जवाब तलब कर लिया है। पंजाब असम्बली में हुकूमती और अपोजिशन अराकीन ने माली फायदे के लिए इख्तलाफात भुला दिए। अराकीन असम्बली के अलाउंसेस बढ़ाने की करारदाद मुतफिका तौर पर मंजूर कर ली गई। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही की जेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास हुआ। एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा जन हुकूमती और अपोजिशन अराकीन माली फायदे के लिए एक सफ में खड़े नजर आए। मुस्लिम लीग नून के राहिला खादिम हुसैन ने अराकीन असम्बली के अलाउंसेस बढ़ाने के लिए करारदाद पेश की, जिसे मुतफिका तौर पर मंजूर कर लिया गया। पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर हसन मुर्तजा ने महंगाई की भयानक तस्वीर पेश की और साथ ही हुकूमत को भी कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। वजीर कानून राजा बशारत ने जवाब में कहा कि महंगाई जरूर है लेकिन इतनी भी नहीं।
जितनी ऑपोजिशन बयान कर रही है। पंजाब असेंबली ने यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर का तरमीमी बिल, राशिद लतीफ खान यूनिवर्सिटी का बिल और पंजाब कम्युनिटी सेफ्टी बिल मंजूर कर लिए। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कुरान एंड सीरियस स्टडीज तरमीमी बिल मुतल्लिका कमेटी के सुपुर्द कर दिया गया। कैमरामैन एहसन जावेद के साथ उमर असलम, CT42। N133 में कामयाबी का मिशन, नून लीग की डोर टू डोर मुहिम। UC 228 मखदूमाबाद में UC चेयरमैन तारिक अंबोह की जानिब से कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद किया गया। N133 के ज़िमनी इंतखाब में कामयाबी के लिए नून लीग सरगर्म है। UC 228 मखदूमाबाद में UC चेयरमैन तारिक अंबोह की जानिब से कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें UC चेयरमैन शहबाज हैदर, मियां सलीम, तारिक जिया, ताहिर अमीन भट्ट, मलक अमीर अब्दुल्ला, मोहम्मद आशिक, सलाहुद्दीन भट्ट, अब्दुल रज़ाक, मोहम्मद इनायत, अब्दुल्ला मलिक, मोहम्मद इम्तियाज, मोहम्मद हाशिम जिया, चौधरी तलहा, इफ्तिखार मुगल समेत दीगर शरीक हुए। तारिक अंबोह ने कहा कि UC 228 मुस्लिम लीग नून का गढ़ है। शहबाज हैदर ने बेगम शाइस्ता परवेज मलिक की वाज़ेह अक्सरियत से कामयाबी का दावा किया। लोग बड़े परेशान हैं। लोग आज गुर्बत सड़कों पे सरेआम नाच रही है। गली मोहल्लों कूचों में ख़वातीन, माएँ, बहनें, नौजवान गाली गलोच कर रहे हैं और लोग परेशान हैं। लोग चाहते हैं कि ये वज़ीर आज़म अपना इस्तीफ़ा दे। मेरा आज मीटिंग में भी मैंने दोस्तों से यही रिक्वेस्ट की है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज मियाँ मोहम्मद नवाज साहब के बयानियों को वोट की इज़्ज़त दो, महंगाई के खिलाफ वोट दें और काम को वोट दें। उधर UC 230 इत्तेहाद पार्क चुंगी अमर सदू में सदर PP 168 यूथ विंग मलक नसीम खोकर की जानिब से जलसा किया गया। टिकट होल्डर PP 168 राना खालिद कादरी, राना राशिद मिनहास, मलक फयाज, हाजी इकबाल समेत लीगी कारकुनान की बड़ी तादाद शरीक हुई। इस मौका पर मुस्लिम लीग नून के इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह किया गया। राना खालिद कादरी का कहना था कि नून लीग के कारकुन बेगम शाइस्ता परवेज मलिक को भारी अक्सरियत से कामयाब कराएंगे। यहाँ से हम बाजी शाइस्ता परवेज मलिक साहबा को भारी अक्सरियत से कामयाब कराएंगे और इंशाअल्लाह ताला ये इलाका जो है, ये इलेक्शन जो है, ये पाकिस्तान की तारीख का एक रेफरेंडम साबित होगा, जिसमें यह फैसला किया जाएगा कि पाकिस्तान के लोग महंगाई, बेरोजगारी और लाकानूनियत चाहते हैं या पाकिस्तान में अमन और खुशहाली चाहते हैं। UC 234 टाउनशिप में शेख ताहिर हनीफ की जानिब से इंतखाबी दफ्तर की इफ्तिताही तकरीब हुई, जिसमें MPA गजाली सलीम भट्ट ने शिरकत की। इस मौका पर डिप्टी मेयर मुश्ताक मुगल, अमजद अली, शेख मुदस्सर, राना शौकत अली, मियां सलामत, मियां अफजाल समेत दीगर शरीक हुए। गजाली सलीम भट्ट का कहना था कि 5 दिसंबर का सूरज मुस्लिम लीग नून की फतह के साथ तलू होगा। UC 229 में लीगी रहनुमा रफीउल्लाह भट्टी की जानिब से इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह किया गया। लीगी रहनुमा राना खालिद कादरी, मोहम्मद असलम भट्टी, मुनीर हैदर भट्टी, उस्मान भट्टी, काशिफ भट्टी समेत दीगर कारकुन बड़ी तादाद में शरीक हुए। टिकट होल्डर PP 168 राना खालिद कादरी ने कच्चा जेल रोड पर भी इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज अशरफ की PTI के रहनुमा चौधरी गुलाम अब्बास की घर आमद, वालिदा के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार, सियासी मामलात पर भी तबादला ख्याल किया। आज़रबाईजान का वक्त वॉल सिटी अथॉरिटी के साथ प्रोटोकॉल ऑफ फ्रेंडशिप और 2 तरफा सकाफती सरगर्मियों के फरोग में ताउन के लिए लाहौर पहुंच गया। डायरेक्टर जनरल WCLA कामरान नशारी ने वफ्द का इस्तकबाल किया। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेज, आर्ट एंड कल्चर और महकमा आर्ट और सकाफत के ज़ेर एहतमाम बाबा गुरु नानक जी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। बाबा गुरु नानक जी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में अंदरून और बैरून मुल्क से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात ने बाबा गुरु नानक जी के पैगामात और तालीमात के हवाले से गुफ्तगू की। डॉक्टर नबीला रहमान, प्रोफेसर जुबैर अहमद, शगुफ्ता गुमी, सरदार हजारा सिंह, सरदार अनमोल सिंह, डॉक्टर ज़ेबुन निसा, इकबाल कैसर और डायरेक्टर प्लॉट मोहम्मद आसिम चौधरी व दीगर ने इज़हार ख्याल किया। सरदार हजारा सिंह का कहना था कि बाबा जी के कलाम में औरत को कम तर समझने वालों की शदीद मजम्मत की गई। सरदार अनमोल सिंह ने कहा, जो मोहब्बत और प्यार हमें पाकिस्तान में मिला है वो नाकाबिले फरामोश है। इस मौके पर साईं ज़हूर, इमरान शौकत और अनवर रफीक समेत दीगर ने सूफियाना कलाम पेश करके हाज़िन से खूब दाद वसूल की। तकरीब में निजामत के फराइज मसूद खालिद मलही ने सर अंजाम दिए। कैमरामैन राना याज के साथ उस्मान महबूब, CT42 लाहौर। गरीब और मुस्तहिक अफराद को अपने पैरों पर खड़ा करने का अज़्म, फलाही इदारे इस्लामिक हेल्पलाइन की जानिब से फलों की रेड़ियाँ तकसीम की गईं ताकि वो अपना रोज़गार शुरू कर सकें। तकरीब का इनेकाद इस्लामिया स्ट्रीट, गुलशन रहमान, शेर अली रोड, ठोकर न्याज बेग में किया गया। तकरीब में वज़ीर बैतुलमाल सैयद यावर अब्बास बुखारी, रुकन कौमी असम्बली मलिक करामत अली खोखर, कामिल खोखर, चीफ एग्जीक्यूटिव इस्लामिक हेल्प नियाजुल हसन, अवामी रिक्शा यूनियन के ज़ीशान अकमल, अब्दुल्ला मलिक, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट अजहर सिद्दीक ने शिरकत की। इस मौके पर मुस्तहिकीन में फलों की रेड़ियाँ तकसीम की गईं। चीफ एग्जीक्यूटिव नियाजुल हसन का कहना था कि कोरोना की वबा के दौरान बहुत से लोगों का रोज़गार मुतासिर हुआ है।
न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।